एक नया शब्द है जो आजकल जेन ज़ी के रोमांस की दुनिया में खूब छाया हुआ है, सिचुएशनशिप। ये आखिर है क्या और भारत की युवा पीढ़ी इसे इतनी तेजी से क्यों अपना रही है? चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। ये उस बीच वाली जगह की कहानी है जहां कुछ भी साफ साफ नहीं होता। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें कोई लेबल नहीं है, कोई तयशुदा भविष्य नहीं और कोई ऑफिशियल स्टेटस तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इसे और आसान भाषा में समझें, सिचुएशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जहां आप एक कपल की तरह तो हैं, पर असल में हैं नहीं। डेट्स पर जाना होता है, इमोशनल बॉन्ड भी होता है, लेकिन उस एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता, आखिर हम हैं क्या? और देखिए, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर टिंडर पर सिचुएशनशिप को अपना इरादा बताने वाले लोगों में लगभग 50% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो डेटिंग कल्चर में आए एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? जेन ज़ी कमिटमेंट से इतना क्यों कतरा रही है? इसे समझने के लिए हम एक जासूस की तरह इसके पीछे छिपे 3 बड़े सुरागों की पड़ताल करने वाले हैं। हमारा पहला सुराग हमें सीधा जेन ज़ी के मन और उनके डर की गहराइयों में ले जाता है। बात यह नहीं है कि वो प्यार करना ही नहीं चाहते, बल्कि वो कुछ बहुत ही गहरे इमोशन से गुजर रहे हैं। ये लाइन इस पूरी भावना का निचोड़ है। ये ट्रेंड प्यार को ठुकराने के बारे में नहीं है, ये खुद को उस दर्द से बचाने की एक कोशिश है जो शायद एक टूटे हुए रिश्ते के साथ आता है। और ये डर कई वजहों से पैदा हो रहा है। बहुत से युवाओं ने अपने माता पिता के बीच तनाव और टॉक्सिक रिश्ते देखे हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं वो भी वही गलतियां न दोहरा दें। इसीलिए वो ऐसे रिश्ते चुनते हैं जहां दबाव कम हो, जहां लेबल का कोई बंधन महसूस न हो। ये एक तरह से इमोशनल सेल्फ डिफेंस है। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस भी है। बैंगलोर में यंग अडल्ट्स पर हुई एक स्टडी बताती है कि सोशल एंग्जाइटी और गहरे रिश्ते बनाने का डर, यानी फियर ऑफ इंटीमेसी, ये दोनों सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे जैसे एक बढ़ता है, दूसरा भी अपने आप बढ़ जाता है। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की ओर बढ़ते हैं। ये इमोशन से थोड़ा हटकर एकदम प्रैक्टिकल है, यानी पैसों से जुड़ा हुआ। एक्सपर्ट्स इसे रोमांस रिसेशन का नाम दे रहे हैं। तो रोमांस रिसेशन का सीधा सा मतलब है कि आज के दौर में युवा डेटिंग को प्राथमिकता नहीं, बल्कि एक तरह का फाइनेंशियल बोझ समझ रहे हैं। जब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही एक चैलेंज हो, तो डेट पर जाना एक लग्जरी जैसा लगने लगता है। और इसके जो आंकड़े हैं वो तो सच में चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आधे से ज्यादा जेन ज़ी पुरुष और महिलाएं, यानी 53% लड़के और 54% लड़कियां डेटिंग पर हर महीने एक भी रुपया खर्च नहीं करते, जीरो। इससे साफ पता चलता है कि आर्थिक दबाव कितना ज्यादा है। तो मुद्दा यह है कि जेन ज़ी के लिए अपना करियर बनाना और फाइनेंशियली स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में पारंपरिक डेटिंग, जिसमें अच्छा खासा खर्च होता है, वो पीछे छूट जाती है और सिचुएशनशिप जैसा एक कम खर्च वाला ऑप्शन ज्यादा समझ में आता है। हमारा तीसरा और आखिरी सुराग भारतीय समाज और संस्कृति के उन अनोखे दबावों से जुड़ा है जो ज़ी के रिश्तों को एक बिल्कुल अलग ही मोड़ दे रहे हैं। ये स्लाइड पारंपरिक पारिवारिक सोच और जेन ज़ी की आज की हकीकत के बीच की खाई को साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है समाज की उम्मीदें, शादी करो, परिवार की रजामंदी लो, और दूसरी तरफ है जेन ज़ी की दुनिया, जहां करियर पहले है और रिश्तों को अक्सर दुनिया की नजरों से छिपाकर रखना पड़ता है। और इसी कल्चरल प्रेशर की वजह से जेन ज़ी को अपने रिश्ते छिपाने के लिए कई तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। वो प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, घर में प्राइवेसी की कमी से जूझते हैं और कई बार तो शादी से पहले रोमांस को लेकर एक गिल्ट भी महसूस करते हैं। ऐसे माहौल में एक सिचुएशनशिप बिना किसी लेबल के एक सेफ ऑप्शन बन जाती है। तो इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ने पर हमें क्या पता चलता है? सिचुएशनशिप का ये बढ़ता चलन असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? और मजे की बात यह है कि ये ट्रेंड सिर्फ प्यार मोहब्बत तक ही सीमित नहीं है। अब तो लोग जॉब सिचुएशनशिप की भी बात करने लगे हैं। मतलब ऐसी नौकरियां जहां कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होता, बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम होता है। ये दिखाता है कि कमिटमेंट से बचने की ये सोच जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी फैल रही है। तो कुल मिलाकर सिचुएशनशिप कोई अचानक आया हुआ ट्रेंड नहीं है, ये 3 बड़ी ताकतों का नतीजा है। पहला, दिल टूटने का मनोवैज्ञानिक डर। दूसरा,
आर्थिक दबाव जो डेटिंग को एक लग्जरी बना रहा है, और तीसरा हमारे समाज के वो नियम जो रिश्तों को छुपाने पर मजबूर करते हैं। इन सब ने मिलकर कनेक्शन का ये एक नया और काफी कॉम्प्लेक्स तरीका तैयार किया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिचुएशनशिप सिर्फ एक दौर है जो वक्त के साथ गुजर जाएगा, या फिर ये हमारे रिश्तों और कनेक्शन को देखने और समझने के तरीके में एक परमानेंट बदलाव है? यकीनन इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।